हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। मैं नरेश आहूजा एक बार फिर आपके साथ कर रही हूँ बात। फ्रेंड्स, कहने को तो हम बड़े ही समझदार प्राणी हैं, लेकिन इतनी नासमझी से चल रहे हैं। ऐसी ऐसी चीज़ें हमने क्रिएट कर दी हैं कि वो हमारे अपने हाथ में ही नहीं रही है। तो वो सब क्या है, आज हम कंपटीशन कंपैरिजन के शिकार हो चुके हैं। जिसको भी देखो एक दूसरे से आगे भागने के चक्कर में पड़ा हुआ है। सब कुछ भूलकर बस हर कोई दूसरे जैसा होना चाहता है, दूसरे से आगे निकलना चाहता है। और ये उसे नाम भी क्या देते हैं, हेल्दी कंपटीशन। जी ये तो डिमांड है जी टाइम की। अब ये हेल्दी कंपटीशन कैसे हमारी हेल्थ पे भारी पड़ रहा है, इस पर भी आप ध्यान दीजिए प्लीज़। क्योंकि ये वो बीमारी है जो दीमक की तरह खा जाएगी और हम खोखले हो जाएंगे, हमें पता भी नहीं चलेगा। हम कहेंगे हम खुश नहीं हैं, हमें डिप्रेशन हो रहा है, हमें मिजरी है ना, पता नहीं क्या क्या हमें महसूस हो रहा है। अंडरग्राउंड अगर झांक के देखेंगे तो पता चलेगा कि हम इस बीमारी के कितने साइड इफ़ेक्ट्स हम पर हो रहे हैं। तो अगर पता चल जाए हमें कोई बीमारी है तो डॉक्टर के पास तो हम फ़ौरन जाते हैं, फिज़िकली अपना इलाज कराते हैं, क्योंकि हमें मालूम है कि अगर इलाज नहीं करा तो बीमारी बढ़ सकती है। लेकिन जो हमारे मनों को बीमारियां लग गई हैं ये कंपटीशन करने की, कि मुझे दूसरे जैसा होना है, दूसरे से कंपैरिजन करते हैं कि वो ऐसा है तो मैं भी हूँ। तो ये हमारी सबसे बड़ी भूल है, हम इंसानों की भूल है ये। और इसे वक्त रहते अगर हमने नहीं संभाला तो ये बीमारी ऐसी बीमारी है जो हम अपने बच्चों तक भी फैलाते जा रहे हैं। आज के माँ बाप, आज के पेरेंट्स बच्चों को भी प्रेशर में, स्ट्रेस में, टेंशन में रख रहे हैं। आज तक कभी बच्चे इतने टेंशन में नहीं थे जितने कि वो आ जाए। रीज़न, कारण, रूट काज अगर हम सारे समाज वालों को देखने हैं तो उसके नीचे सिर्फ एक ही बात है कि कंपटीशन। हर बच्चे को कहा जाता है कि तुम ऐसे बनो, तुम वैसे बनो, तुम्हें इतने नंबर लाने हैं, तुम्हें ये ग्रेड हासिल करना है, तुम्हें इंजीनियर बनना है, डॉक्टर बनना है। तो हम इंसानों ने अपनी ही दुनिया अलग तरीके से क्रिएट कर रहे हैं, दूसरे को समझे बिना कि मेरा बच्चा है तो उसकी कैपेसिटीज़ क्या होंगी, वो क्या कर सकता है, उसके शौक क्या है। बिना जाने पहचाने एक स्ट्रेस, एक टेंशन, एक प्रेशर दिया जा रहा है कि आपको आगे बढ़ना है, इस तरीके से आगे बढ़ना है, आपको फर्स्ट आना है। और जो आ भी जाते हैं वो दूसरों को भी कहते हैं हमारा बच्चा तो फर्स्ट आया जी, है ना। मैंने ऐसे कई लोगों को देखा है कि चाहे उनमें खुद चाहे जैसे मर्जी है, लेकिन उनके बच्चे भी आगे बढ़ जाए तो वो भी दिखाते हैं कि हमारे बच्चों को अच्छी नौकरी मिल गई, हमारे बच्चे अच्छे पढ़ गए, है ना, उन्होंने ये किया है, उन्होंने वो किया है। तो समाज में इस कंपटीशन को हम इस तरह की बातें करके बहुत बढ़ावा दे रहे हैं। तो इससे दूसरे पेरेंट्स को ऐसे लगता है कि हमारे बच्चे आगे नहीं बढ़े, वो अपने आप को इन्फीरियर फील करते हैं, जबकि ऐसी कोई बात है ही नहीं। क्योंकि कोई भी इन्फीरियर सुपीरियर नहीं है। मैं तो ये देखती हूँ कि पूरे यूनिवर्स को देखो, वो यूनिवर्सली डिज़ाइन है पूरा यूनिवर्स। अब घास जो है वो पेड़ जैसी ऊंची नहीं है, चिड़िया जो है वो क्या है, वो चील जैसी उड़ान नहीं भर सकती है, और चींटी एक हाथी का मुकाबला नहीं कर सकते, उसमें वो पावर नहीं है। एक गुलाब का फूल चमेली के फूल से मुकाबला नहीं कर सकता। तो सब चीज़ें, जिधर भी आपका ध्यान जाएगा आप देखेंगे तो पूरे यूनिवर्स में ऐसा कोई कंपटीशन नहीं है, ऐसी कोई तुलना नहीं है। बल्कि अच्छा लगता है कि तरह तरह के रंग, तरह तरह के फूल, तरह तरह की रचना इस यूनिवर्स की ज़रूरत है। तो ऐसे भी जैसे बाकी सारे प्राणी हैं, अब एक चूहा शेर से मुकाबला नहीं कर सकता, है ना। सबकी दौड़, सबकी कैपेसिटी, सबके गुण धर्म, चाहे किसी पूरी जगत में देख लो तो हर चीज़ के गुण धर्म अलग अलग हैं, सबके रूप रंग अलग अलग हैं। तो इस रंग बिरंगी दुनिया को देखने की इसकी खूबसूरती इसी से बनती है, कैसे अनेकता में एकता है ना। तो बहुत अच्छा लगता है। तो अगर हम इंसानों में भी, हम सब भी इंसानों की, मैं तो ये देखती हूँ प्रैक्टिकली कि अगर हमारे दो बच्चे भी हैं घर में, आप भी देख लीजिए इसको, या अपने पीछे जाके भी देख लिए अपने माँ बाप के, जो हमारे बहन भाई हैं, तो अगर हम उनको भी आपस में देखें तो बिल्कुल मैं तो ये देखती हूँ कि स्वभाव ही अलग अलग है। एक बच्चा और तरह से सोचता है, दूसरा और तरह से सोचता है। तो उनके गुण धर्म, उनके स्वभाव, उनकी जितनी चॉइसेस हैं, उनके जितने शौक हैं, वो भी अलग अलग हैं। कोई कुछ करना चाहता है, कोई कुछ करना चाहता है। अगर मैं, एक बच्चा कहता है कि मैं ये डॉक्टर है तो दूसरा इंजीनियर है, तो कुछ भी कोई भी कर, कोई पेंटर है तो कोई म्यूजिशियन है। तो जिसकी जो जिसको अच्छा लग रहा है वो कर रहा है। और कुछ जो
अपने गुण धर्म संस्कार जिसके अंदर हैं वो उसको जो अच्छा लग रहा है, उसकी आत्मा को जो अच्छा लगता है, उसके दिल की जो आवाज़ है वो सुन रहा है, वो कर रहा है। लेकिन हम इंसान दूसरे के दिल को भी अपने दिल के साथ मिला रहे हैं, उस पर भी हावी हो रहे हैं, है ना। तो वो प्रेशर बढ़ रहा है, उससे स्ट्रेस और टेंशन हो रही है। मेरे को ऐसे हज़ारों बच्चों से मेरी मुलाकात हुई है, हज़ारों बच्चों से। मैंने उनको स्पेशली पूछा उनसे कि तुम्हारे को ऐसा क्यों टेंशन में रहते हो, तुम लोग क्यों डर रहे हो, क्यों फियर में रहते हो। तो वो कह रहे हैं कि नहीं मैम, हम फेल ना हो जाएं। फिर हमारे पेरेंट्स हमें वो कहते हैं, वो तो हमें बहुत सारी बातें सुनाते हैं, अगर तुम फेल नहीं होगे तो तुम्हारा ये नहीं होगा, वो होगा, मतलब इतनी सारी बातें सुनाते हैं कि वो सुनाने लायक भी नहीं है। तो इस तरह से हम टेंशन में रहते हैं। तो मैं उनको हमेशा यही समझाती हूँ कि बच्चों, जो आपका दिल करे हमेशा वही करना। और मैं बच्चों को तो, बच्चे तो फिर भी समझ जाते हैं। मुझे लगता है हम बड़ों को समझने की बहुत ज़रूरत है, क्योंकि हमें एक जिम्मेवारी मिली है बड़े होने की। बड़े होने का मतलब भी यही है कि हम अपना अनुभव से अपना बड़प्पन दिखाएं, ना कि बच्चों को अपने बचकानी हरकतों से उनको भी टेंशन और स्ट्रेस का शिकार बनाएं। आज बच्चों को भी आप बड़े बड़े उस स्कूल, ये ब्रांड वो ब्रांड, ये स्कूल वो स्कूल, है ना, फर्स्ट आना है सेकंड आना है। कहाँ जीवन है? मतलब जीवन क्या कंपटीशन ही बन के रह गया? क्या कंपैरिजन ही जीवन है? अरे हर इंसान के गुण धर्म अलग अलग है। अगर म्यूजिशियन नहीं होंगे गाने किससे सुनेंगे हम? डांसर्स नहीं होंगे तो डांस किसका देखेंगे हम? खाने बनाने वाले कुक नहीं होंगे तो रोटी का स्वाद कैसे लेंगे हम, है ना। पढ़ने लिखने वाले लोग नहीं होंगे तो हमारे काम कौन करेंगे? तो हर रूप में हर व्यक्ति गुणवान है, गुणों से भरा हुआ है, किसी भी रूप में कोई कम नहीं है। अगर आपको गलतफहमी का शिकार हो कि आप में कोई कमी है, या आपको कोई ऐसी फीड कर रहा है कि आप अच्छे नहीं हैं, आपको कोई स्वीकार नहीं कर रहा है, तो आपने उनकी बातों में आकर अपने जीवन को कम नहीं समझना है। आप सब गुणवान हैं। जो भी आपका गुण है, जो भी आपका धर्म है, जो भी आपका दिल चाहता है, वो आप जरूर कहें। और मेरी सब पेरेंट्स से भी ये हाथ जोड़कर प्रार्थना है कि बच्चों को भी सुने, उनकी दिल की भी सुने, खाली अपने सुनाने में ही विश्वास न रखें, क्योंकि उनके लिए भी सिर्फ आप ही हैं। आप उनको सुनेंगे, समझेंगे और उनका साथ देंगे तो वो खिले हुए फूल की तरह ही नज़र आएंगे। फिर वो मुरझाएंगे नहीं। वो गुलाब है तो उन्हें गुलाब की तरह खिलने दीजिए, है ना। उनको चमेली का फूल बनाने की कोशिश मत करिए और ना ही उसका अपमान करिए। अगर हम चींटी का अपमान करेंगे, चूहे का अपमान करेंगे, है ना, कि तुम छोटे हो, घास का अपमान करेंगे और कहेंगे कि पेड़ अच्छा है ना, और हाथी अच्छा है, शेर अच्छा है, तो इस तरह से तो ये पूरे यूनिवर्स का अपमान है, ये सम्मान नहीं है, ये पूरे प्राणी जगत का अपमान है। और हम समझदार प्राणी कम से कम सब इंसानों का सम्मान करें, अपमान नहीं करें। अगर हमारे बच्चे हैं, हमारे घर में हैं, तो बहुत अच्छी बात है। हमारी जिम्मेवारी है कि हम उनका भी सम्मान करें, उनकी भावनाओं को समझें। ऐसा करने से तो हम खुद भी खुश रहेंगे, क्योंकि जब हमारे बच्चे खुश होते हैं तो हम बहुत खुश होते हैं। तो उनको खुशी देना भी हमारा काम है, उनको खुश रखना भी हमारा काम है, और उनको इस बीमारी से बचाना हमारा बहुत बड़ा काम है। हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि ये जो बीमारी जो टेंशन लाती है, स्ट्रेस लाती है, डिप्रेस करती है, मिजरी लाती है, ईगो में हमें लेके जाती है, कंपटीशन में लेके जाती है, और फिर जब हमारे टारगेट्स पूरे नहीं होते, हम ऐसे लगता है हार गए, हमारा जीवन ही नहीं है, जो हमें ज़िंदगी से हराती है। ऐसी बीमारी को हम हमेशा अपने से दूर रखें, इसको जल्दी से जल्दी मिटाएं। ये वो दीमक है, वरना ये हमें धीरे धीरे खा जाएगी, खोखला कर देगी, हम कहीं कहीं नहीं रहेंगे। तो इस कंपटीशन से, इस कंपैरिजन से बाहर निकलें और सबको इससे बाहर निकालने की कोशिश करें। जीवन जैसा भी मिला है उसका उसी रूप में सम्मान करें और बड़ी खुशी से ज़िंदगी का स्वागत करें, और जो जैसा भी है उसको वेलकम करें। लाइफ ऐसे ही चलनी है और ऐसे ही इसको चलने दें। चलाने वाला चला रहा है, वो बहुत अच्छा चला रहा है, उसने सोच समझ के जो हम में गुण दिए हैं उनका भी सम्मान करें। तो फ्रेंड्स, उम्मीद है अनेकता में एकता और सबका सम्मान। विभिन्नता बड़ी प्यारी होती है, खूबसूरत बगिया है परमात्मा की, तो सुंदर सुंदर सारे फूल हैं। सबको अपने समय से जैसे भी खिल रहे हैं उनको खिलने दीजिए। सबकी उम्र अलग अलग है। ये जो कंपटीशन है कि बंदर को कहो जाके पानी में छलांग लगाए
और अगर फिश को कहेंगे कि पेड़ पे चढ़ जा तो हम उल्टे कंपैरिजन कर रहे हैं, तो ये किसी के लिए भी अच्छा नहीं है। जो जिसका टैलेंट है उसको वैसे ही चलने दीजिए। बंदर छलांग लगाए पेड़ पर, फिश अपनी स्विमिंग करे, बस मज़े करें सब अपने अपने जिस भी शौक से आप, जो भी आपको अच्छा लगता है वो आप सब जरूर करें, खुद भी करें और अपने बच्चों से भी कराएं। फ्रेंड्स, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच।